इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं और जो पहली एक्टिविटी हम पढ़ते हैं वो है कंजम्पशन या उपभोग, क्योंकि पापी पेट से ही सब कुछ शुरू होता है, तो इसलिए कंजम्पशन की बात हम सबसे पहले करते हैं। तो कंजम्पशन में हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, कि एक व्यक्ति किस तरीके से मार्केट में जाके बिहेव करता है, तो उसकी बात करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड हमारी दो थ्योरीज हैं, इसको यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच ये मान के चलती है, गणनावाचक है, कि आप जो है किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से मिलने वाली उपयोगिता को नंबर्स दे सकते हैं। आप मैं जो लेक्चर दे रही हूँ उसमें मुझे भी नंबर दे सकते हैं कि 10 में से 2 है या 9 है, ठीक है। तो वो कार्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल अप्रोच है कि हाँ जी ये सबसे बेस्ट है, ये उससे बेस्ट है, उससे ठीक है, ये उससे कम ठीक है। तो आप जब ऐसे रैंकिंग देते हैं तो ये ऑर्डिनल अप्रोच होती है। इसकी ऑलरेडी सारी वीडियोस जो हैं वो हो चुकी हैं, यहाँ पर एक वीडियो रहती थी, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो कार्डिनल अप्रोच से रिलेटेड दो थ्योरीज हैं। एक है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी उपयोगिता घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, और दूसरा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सम सीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है। तो इस नियम को आज हम कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो इसकी अजम्पशंस यहाँ पर करते हैं। सबसे पहली अजम्पशन जो हमारी यूनिवर्सल अजम्पशन है कि कंज्यूमर इज रैशनल, कि इकोनॉमिक्स इज फॉर द पीपल हु आर अंडरस्टैंडेबल या रैशनल हैं और समझदार हैं, सियाने हैं, अपना फ़ायदा नुकसान जानते हैं, तो वो अपनी कम इनकम से ज़्यादा यूटिलिटी लेने की या मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। कार्डिनल मेजरमेंट है, ये हमने इस अप्रोच के लिए ज़रूरी है कि भी ये कहते हैं, ये पुरानी अप्रोच है, क्लासिकल्स और न्यू क्लासिकल की दी हुई अप्रोच है, और ये मानते थे कि आप मेज़र कर सकते हो कि आप एक सेब खा रहे हो तो आपको उससे कितनी उपयोगिता मिल रही है, तो कार्डिनल मेजरमेंट आ गया। डिमिनिशिंग का मतलब हो गया कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते जाते हो, 1 एप्पल 2 एप्पल 10 एप्पल खाओगे तो क्या होगा, है ना, सेटिस्फेक्शन की जगह वॉमिट शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप किसी चीज़ को खाते जाते हो या यूज़ करते जाते हो, उससे आपका जो यूटिलिटी जो है वो हर बार घटती जाती है। चौथी अजम्पशन को ध्यान से समझें, वो है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ कांस्टेंट, कि हमें जब किसी चीज़ को मेज़र करना है तो कोई यूनिट रखनी पड़ेगी। जैसे हम भार को हम किलोग्राम्स में मेज़र करते हैं, तो दूध को हम लीटर में मेज़र करते हैं, तो कोई ना कोई तो यूनिट रखोगे। तो इसके लिए मार्शल ने जो यूनिट रखी, अल्फ्रेड मार्शल ने वो यूनिट रखी यूटिल्स, ठीक है, और उसको हम मनी के इक्विवेलेंट जो है रख लेते हैं। तो हम वो कहते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, अब मनी के अंदर यदि आप उसको मेज़र कर रहे हो यूटिल्स को, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो कांस्टेंट रहनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि 1 रुपी इक्वल्स टू, मेरे लिए मान लीजिए 1 यूटिल है, ठीक, कि 1 रुपया मेरे लिए 1 यूटिल के बराबर यूटिलिटी देता है, और ये किसी और के लिए ये मेरे लिए कांस्टेंट रहेगा। जब भी आप मेरे बारे में बात करोगे तो यही मेजरमेंट रहेगा। हाँ, किसी और के लिए ये चेंज हो सकता है ना, जैसे मुझसे कोई अमीर है या मुझसे कोई गरीब है तो उसके लिए ये डिफरेंट होगा, लेकिन जो भी होगा वो वैसा ही रहेगा। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो थ्रू आउट द ऑपरेशन ऑफ दिस लॉ वो जो है कांस्टेंट रहेगी। पांचवी जो अजम्पशन है वो है कि बाकी सारी चीज़ों को तो हम कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि ये पार्शियल थ्योरी, और पार्शियल थ्योरी में क्या करते हैं, हम एक चीज़ को पढ़ते हैं, बाकी चीज़ों को रोक देते हैं, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो इसलिए टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, हैबिट, हॉबी, ठीक है, फैशन, सब कुछ कांस्टेंट, और गुड्स को भी डिविजिबल माना है ताकि इजीली हम इसको ऑपरेट कर सकें, यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर हम गुड्स को देख सकते हैं। तो इसका ऑपरेशन देख लेते हैं थ्योरी का। इस लॉ के ऑपरेशन को देख लेते हैं। तो बेसिकली ये लॉ कहता क्या है, सम सीमांत उपयोगिता, यानी कि आपको इस तरीके से अपनी चीज़ शॉपिंग करनी है कि जितने भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उन सब की मार्जिनल यूटिलिटीज़ जो है वो बराबर हो जाएं। अब वो कैसे बराबर होंगे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं और आप
जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं वो है समोसा और गुलाब जामुन, और कोई पुराना टाइम है जहाँ पे समोसा और गुलाब जामुन दोनों 1-1 रुपए के आ रहे हैं, राइट। दोनों की प्राइसेस सेम है। तो अब उस सिचुएशन में आप किस तरीके से खरीदोगे? आप खरीदोगे, पहला रुपया आप कहाँ खर्च करोगे? नेचुरल है, यहाँ खर्च करोगे जहाँ आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 12, ठीक है। और नेक्स्ट वाला आप चाहे यहाँ पे, मैं यहाँ पे जाऊंगी क्योंकि मुझे मीठा पसंद है। तो एक समोसा, एक गुलाब जामुन लिया, 2 रुपए खर्च हो गए। तीसरा फिर यहाँ खर्च करूंगी, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, क्योंकि इसी तरीके से ये सीक्वेंस बना हुआ है। तो इस तरीके से मेरे 5 रुपए खर्च हुए, और 5 रुपए से मैंने 3 समोसे और 2 गुलाब जामुन खरीद लिए। अब हमें ये बताना है कि क्या ये मैक्सिमम है, क्योंकि हमसे यही कहा गया है कि यदि आप दोनों की यूटिलिटी को बराबर कर लेंगे, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, दोनों की यूटिलिटी को बराबर करोगे तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आप देख लीजिए, यदि मैं सारे समोसे खरीद लूँ तो मुझे 40 के बराबर यूटिलिटी मिलती है, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। यदि मैं सारे गुलाब जामुन खरीद लूँ, खा लूँ, तो मुझे 36 के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन जो हमने ये तरीका किया है, इससे मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? 48 के यूटिलिटी कितनी मिल रही है? टोटल यूटिलिटी मेरी कितनी है? 48 है, जो कि दोनों केसेस में ज़्यादा है। यदि आप एक समोसा एक्स्ट्रा या एक गुलाब जामुन एक्स्ट्रा लेते हो तो भी आपकी यूटिलिटी क्या होगी? कम होगी। ये मैक्सिमम, यही कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम यूटिलिटी दे सकता है। तो ये बताता है कि आपको इसी तरीके से दोनों को इक्वेट करके चलना चाहिए। डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं। यहाँ पे समोसा है, यहाँ गुलाब जामुन है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ समोसा है, गुलाब जामुन है। तो हमें कहाँ संतुष्टि मिलेगी? दोनों को आप ड्रॉ करोगे, और आई वुड सजेस्ट कि पेन पेपर लेके आप पॉइंट्स वाइज सारा कुछ ड्रॉ करके एक बार देखें ज़रूर। एग्जाम में चाहे पेन से वैसे ही बनाए, लेकिन देखना आपको इसी तरीके से, राइट। अब आप देखिए कि हमें संतुष्टि कहाँ बराबर मिलेगी? जहाँ पे हम 1, 2, 3 समोसा और 2 गुलाब जामुन यदि ले रहे हो तो आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है? बराबर है। कितने के बराबर है? 8 के बराबर। यहाँ पे हमें 8 के बराबर यूटिलिटी मिल रही है। तो इसको हम यदि मनी वर्जन में, क्योंकि अब तो हम क्या कहते हैं, अपना प्राइसेस जो हैं सिमिलर हैं, तो आपको यहाँ पर प्राइसेस लगाओ और ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि प्राइसेस अलग हो तो हम इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, तब देख। जब प्राइसेस वेरी करती हैं, यानी कि चेंज अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइसेस होती हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, तो उस केस में भी ये लॉ ऑपरेट करता है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है? मार्जिनल यूटिलिटीज़ की बजाय मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइसेस, यानी कि जो इफेक्टिव यूटिलिटी मिल रही है वो मिलेगी जब आप एक यूनिट ऑफ मनी का से जो आपको यूटिलिटी मिल रही है उसको देखोगे, तो वो आएगा जब आप उसको प्राइस से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास वही केस है, सेम 5 रुपये हैं हमारे पास, लेकिन समोसे की प्राइस जो है वो डबल हो चुकी है, यानी अब समोसा 2 रुपये का आता है, जबकि गुलाब जामुन अभी भी हमारा 1 रुपये का है। तो उस केस में क्या होगा कि हमें अब जो पहले हमें 12 यूटिल्स मिल रही थी, अब हमें कितनी मिल रही है? इफेक्टिव यूटिलिटी हमारी कितनी है? 6 के बराबर है। तो इसी तरीके से पूरी की पूरी लाइन को हम जो है वो 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारे पास 6542 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे तो 1 से डिवाइड करेंगे, एज इट इज़ रह जाएगा। तो आप 5 रुपये को कैसे खर्च करोगे? नेचुरल है, अब ज़्यादा यूटिलिटी कहाँ से मिल रही है? फर्स्ट रुपया आप कहाँ खर्च करोगे? जहाँ मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है 10 के बराबर। तो फर्स्ट रुपया आपने यहाँ खर्च किया, सेकंड भी यहाँ पे खर्च करोगे, इवन थर्ड भी यहाँ पे खर्च करोगे। जो बाकी के 2 रुपये बच गए, अब चाहे तो आप यहाँ खर्च कर सकते हैं, क्योंकि बराबर यूटिलिटी है। तो यहाँ पर इन दोनों की यूटिलिटी बराबर होगी, और इस समय आप 3 गुलाब जामुन और 1 समोसा खाएंगे, तो आप 5 रुपये खर्च कर रहे हो, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको इसी कॉम्बिनेशन से मिलेगी। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मार्शल की थ्योरी जो है, या लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी आपका कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारी वही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो डिमिनिशिंग वाले लॉ में हमने की थी, जो कि
कार्डिनैलिटी की प्रॉब्लम की मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता, एक्चुअल में हम इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। बात की थ्योरी सारी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच पे है, जो कि इस चीज़ को नहीं मानती कि हम मेजरमेंट कर नहीं सकते हैं। आप सोच भी सकते हो कि इस समय आप मुझे नंबर थोड़ी दे रहे हो, ठीक है। उसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो एक व्यक्ति के लिए भी कांस्टेंट नहीं रहती, सबके लिए अलग अलग होती है। और एक व्यक्ति की भी जैसे जैसे उसका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड चेंज होता जाता है तो वो भी चेंज होती जाती है। इसके अलावा इनकम को, प्राइसेस को और हैबिट्स को, फैशन को कांस्टेंट रखना वो भी ठीक नहीं है। और ये थ्योरी जो है वैल्यू जजमेंट या इंट्रोस्पेक्शन पे भी ध्यान देती है, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट या मॉडर्न थ्योरी जो है उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर भी ये थ्योरी जो है एक स्टेपिंग स्टोन है, एक ज़रूरी माइलस्टोन है, जिसके बेसिस पे बाकी की थ्योरीज़ को बनाया गया है, इसलिए इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो बनी रहेगी और ये एक क्लासिकल थ्योरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें और खूब पढ़ें।